नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्ट सिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। हाल ही में क्या हुआ, 6 साल पूरे हो गए स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इन 3 स्कीम्स को लॉन्च हुए, इन 3 मिशंस को लॉन्च हुए, 6 साल पूरे हो गए और इस उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक ऑनलाइन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तो राइटर इस मौके पर स्मार्ट सिटी मिशन के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं इसमें कमियां क्या हैं। देखो, वैसे स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी की। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन जब भी हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, तो जहन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि स्मार्ट सिटी मतलब ऐसी सिटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, हर जगह सेंसर लगे होंगे, घर जो हैं वो स्मार्ट होंगे, हाई लेवल की कनेक्टिविटी होगी, कई एजेंसीज़ के द्वारा सारा डेटा इकट्ठा किया जाता होगा और स्मार्टली सारी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुँचती होगी। ये सारे कॉमन फीचर्स हैं स्मार्ट सिटी के। मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें अगर स्मार्ट सिटी की बात आए तो कम से कम इन सब फीचर्स के साथ अगर कोई सिटी है तो उसे स्मार्ट सिटी कह दिया जाता है। सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी वाला 2015 में। तब सरकार ने ये बोला था स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करने का मकसद ये है सिटी फंक्शंस को इंटीग्रेट करना। जो कम रिसोर्सेज हैं सिटी में, रिसोर्सेज की कमी है तो इसलिए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना और जनता के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये सब मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करने के। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 4 पिलर्स पर टिकी हुई थी: सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने कहा था हम हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करेंगे। देखो, इंडियन सिटीज़ में आमतौर पर दिखते ये हैं, हमारे देश की सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं होती, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता, सीवरेज की व्यवस्था नहीं होती, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स नहीं होते, पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और अब तो क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी वजह से फ्लड्स वगैरह भी काफ़ी देखने को मिलती हैं हमारे देश की सिटीज़ में। प्लानिंग के साथ सिटीज़ डेवलप नहीं हुई है, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेस्ट मटेरियल से वैल्यूएबल मटेरियल की रिकवरी ना कर पाना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश की सिटीज़ की। क्वेश्चन ये उठता है, क्या स्मार्ट सिटी मिशन इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाया है? देखो, ग्राउंड लेवल पर इतना तो बदलाव नहीं आया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बिल्कुल 6 सालों में सभी सिटीज़ की जो 100 स्मार्ट सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं उनकी पूरी तरह से तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं है, वक्त लगेगा स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने में। अगर बात करें कि कोविड-19 की महामारी के दौरान ये स्मार्ट सिटीज़ कैसे काम आई हैं, देखो कई जगह तो बिल्कुल स्मार्ट सिटी कुछ काम ही नहीं आई। जैसे दिल्ली में इतनी बेड की कमी देखने को मिली, सरकार कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी कहाँ पे कितने बेड अवेलेबल हैं, कोई इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर खास देखने को नहीं मिला दिल्ली में। जबकि बेंगलोर में सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। बेंगलोर में स्मार्ट सिटी के लिए जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था वो यूटिलाइज किया गया कोविड क्राइसिस को टैकल करने के लिए। तो मिला जुला इम्पैक्ट देखने को मिला स्मार्ट सिटीज़ का। कहीं कहीं स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से यूटिलाइज किया गया कोविड-19 की महामारी से निपटने में, और कहीं कहीं बिल्कुल ही ये जो स्मार्ट सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना था वो कोई काम नहीं आया। लास्ट में राइटर अपने हिसाब से स्मार्ट सिटीज़ की फीचर्स बताते हैं। वो कहते हैं स्मार्ट सिटी देखो ऐसी सिटी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के मिलने के लिए प्लेस हो, जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के टाइम स्पेंड कर सकें, लोगों के चलने के लिए स्पेस हो, बाइक के चलने के लिए स्पेस हो। अभी तो देखो ज़्यादातर जो स्पेस है शहरों में, आपको भी पता है, गाड़ियों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, गलियों में चला भी नहीं जाता। मतलब इस साइड भी कार पार्क कर दी जाती है, इस साइड भी कार पार्क कर दी जाती है, पैदल चलने के लिए तो स्पेस बिल्कुल बचता ही नहीं। ऑलमोस्ट सभी शहरों की, बड़े शहरों की हमारे देश में यही दिखते हैं। तो राइटर कहते हैं स्मार्ट सिटीज़ देखो ऐसी होनी चाहिए जहां पे पैदल चलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए एज कंपेरिजन टू मोटर से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं।
स्मार्ट सिटीज़ वो होनी चाहिए जहाँ पे नए अर्बन गार्डन और वाटर बॉडीज़ डेवलप की जाएं और हर एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले एक क्लाइमेट चेंज ऑडिट किया जाए, क्या इससे क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ेगा। ऐसी होनी चाहिए स्मार्ट सिटीज़ जहाँ पे फ्लड कम से कम आए, ज़्यादा पानी को बचाया जाए ताकि उस बचाए गए पानी को, जैसे रेन हार्वेस्टिंग है, उस बचाए गए पानी को यूटिलाइज किया जाए। सिटीज़ को ऐसे प्लान किया जाए जहाँ पे पीक टेम्परेचर कम हो। अभी तो देखो पूरा कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है और शहरों में गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो सिटीज़ को ऐसे नहीं डेवलप किया जाए। स्मार्ट सिटीज़ वो सिटी होनी चाहिए जहाँ पे पीक टेम्परेचर कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबल रोड स्पेस हैं वो साइकिल्स के लिए एलोकेट किया जाए। देखो अगर कोई साइकिल से यात्रा करता है तो एक्सीडेंट का खतरा कम होता है, एमिशन कम होता है, एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं अगर कोई साइकिल से ट्रैवल करता है। अब यूरोप के काफ़ी सारे शहरों को आपने देखा होगा कि जो शहरों का मेन कोर रीजन होता है ना, वहाँ पे तो इन गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेंगी वहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ये व्यवस्था यूरोप के काफ़ी सारे शहरों में की गई है। तो अब समय आ गया है कि इंडिया के भी बड़े शहरों में कुछ रीजन्स में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल से आप शहर के इस हिस्से में यात्रा कर सकते हो, इसके अलावा किसी दूसरे व्हीकल से आप यात्रा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अच्छा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप सेंसर्स डिप्लॉय तो कीजिए, लेकिन एयर की क्वालिटी को पता लगाने के लिए, नॉइस की क्वालिटी को पता लगाने के लिए, वाटर पोल्यूशन पता लगाने के लिए, इन सब के लिए आप सिटी के अलग अलग लोकेशंस पे सेंसर डिप्लॉय कीजिए। सिटीजन्स को सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए, जो हमने पिछला आर्टिकल भी डिस्कस किया पुलिस से संबंधित। और सिटीजन्स तक देखो सारी जो गवर्नेंस संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आसानी से पहुंचनी चाहिए। कोविड-19 की महामारी के दौरान हमने महसूस किया कि इंफॉर्मेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हेल्थ संबंधित इंफॉर्मेशन या फिर दूसरी इंफॉर्मेशन सिटीजन तक सही ढंग से पहुंचती है तो फिर गवर्नेंस में बहुत आसानी होती है। खास करके कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि सिटीजन्स को अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इस महामारी पर काबू पाना है। तो स्मार्ट सिटी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सिटीजन्स तक सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आसानी से पहुंचे, चाहे वो पोल्यूशन संबंधित इंफॉर्मेशन हो, रेनफॉल संबंधित इंफॉर्मेशन हो, ट्रैफिक संबंधित इंफॉर्मेशन हो, हॉस्पिटल बेड संबंधित इंफॉर्मेशन हो, वेदर संबंधित इंफॉर्मेशन हो, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स तक आसानी से पहुंचे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में, ऐसी होनी चाहिए स्मार्ट सिटी। तो ये सारे फीचर्स राइटर बताते हैं कि भैया मेरे हिसाब से तो स्मार्ट सिटी वो सिटी होगी जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, देखो बस एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि सभी सेक्शंस को साथ लेके चलना है। सिटी में जो भी सेक्शंस रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी का जो फ़ायदा है वो सिर्फ उन लोगों को हो पा रहा है जो डिजिटली एम्पावर्ड हैं, जिनको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, बाकी जो लोग हैं वो वंचित रह गए हैं स्मार्ट सिटी के लाभ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया स्मार्ट सिटी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।